नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यह क्लास 8 है। अगर आप इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वॉट। इसका सही उत्तर है वॉट। आपको जानकारी के लिए बता दें, शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट होती है। प्रश्न क्रमांक 2। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फेदोमीटर। इसका सही उत्तर है हाइड्रोमीटर। प्रश्न क्रमांक 3। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। आइए समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 4। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। याद रखिएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भार प्रति एकक घनफल, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकक घनफल, द्रव्यमान प्रति एकक घनफल। इसका सही उत्तर है प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 6। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। इसका सही उत्तर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपको बता दें, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? गोलीय और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी व बड़ा बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रायः रोगियों के इलाज हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टीय सेल। इसका सही उत्तर है वोल्टीय सेल। याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टीय सेल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? टंगस्टन, कॉपर, क्रोमियम, निकिल। इसका सही उत्तर है टंगस्टन।
फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो प्रकाश पैदा करता है। यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बनता है। प्रश्न क्रमांक 10। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चालन। इसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, दूध। इसका सही उत्तर है दूध। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। आइए जानते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम, आयरन। इसका सही उत्तर है एंटीमनी। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। प्रश्न क्रमांक 13। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है? एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। इसका सही उत्तर है एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न क्रमांक 14। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, जस्ता, रोडियम, टिन। इसका सही उत्तर है जस्ता। प्रश्न क्रमांक 15। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 8, 7, 14, 0। इसका सही उत्तर है 7। विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता जांचने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पीएच का मान 0 से 14 अंकों तक होता है। 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जिसमें पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है 3। प्रश्न क्रमांक 17। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने में, अग्निशामक के रूप में, शीतल पेय व पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम।
एल्यूमीनियम वायु की उपस्थिति में एल्यूमीनियम ऑक्साइड की रक्षात्मक सतह बना लेती है। यही कारण है कि एल्यूमीनियम जल से क्रिया नहीं करती है। प्रश्न क्रमांक 19। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, सोल्डर। इसका सही उत्तर है सोल्डर। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 20। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल सिरका में, एसिटिक अम्ल इमली में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन। इसका सही उत्तर है रेशम की खेती। सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और एवीकल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22। रक्त क्या है? एक पेशी ऊतक, एक पैकिंग ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक सहायक ऊतक। इसका सही उत्तर है एक संयोजी ऊतक। प्रश्न क्रमांक 23। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसका सही उत्तर है 23 जोड़ी गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 24। निम्न में से किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? फीता कृमियों, गोल कृमियों, केंचुओं, चपटे कृमियों। इसका सही उत्तर है केंचुओं। केंचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। आपको बता दें, वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 25। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 240 ग्राम, 300 ग्राम, 255 ग्राम, 390 ग्राम। इसका सही उत्तर है 300 ग्राम। हृदय का औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है। प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, श्वसनिका, मूत्राशय। इसका सही उत्तर है श्वसनिका। श्वसनिका मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। यह मानव श्वसन संबंधी अंग है, जबकि प्रश्नगत अन्य विकल्प जैसे मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 27। किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? अनैच्छिक, रेखित, हृदयक, ऐच्छिक। इसका सही उत्तर है ऐच्छिक। ऐच्छिक पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर,
तपेदिक यानी टीबी। रक्ताल्पता यानी एनीमिया। मधुमेह। इसका सही उत्तर है मधुमेह। आपको ज्ञात होगा, इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजेन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन। इसका सही उत्तर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे की जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रश्न क्रमांक 30। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा, मैक्रोफाइटा, जेरोफाइटा। इसका सही उत्तर है हेलोफाइटा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।